तो एक जेड का एक किस्म का स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको जेड स्किन भी कहते हैं। इस हवाले से एक और बात याद रखना, इस प्रोसेस को अगर आपसे कोई कहे कि इसका एक ट्रिक आपके पास है, क्या आप उसको फिंगर टिप से बता सको, वो ट्रिक वो मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर बनने वाला NADPH2 और यहाँ पर बनने वाला ATP, ये क्या है मेरे पास प्रोडक्ट है कि लाइट कैसे प्लांट के ऊपर ऐसे पड़कर हमारे पास कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है और उसकी वजह से ATP बन जाता है, NADPH बन जाता है। और इस सारे प्रोसेस को मैं आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आपने हमारे साथ आखिर तक बने रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अब यहाँ पर क्या हुआ, वापस यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकले, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन एटीपी सिंथेस एंजाइम मौजूद है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है एटीपी बनवाएगा। किस तरह बनवाएगा, जी अब ये देख लो, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाएगा और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। एटीपी फॉर्मेशन हुई तो इस पंप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि बतौर पंप भी है। एमसीक्यूज है, फिर से एमसीक्यूज लिख लो कि विच आर द which step which compound of the light reaction is function both as a pump and electron carrier। आपने क्लिक करना है कैसा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, लिख लो, एमसीक्यू के साथ आने वाला है, याद रखना। ये मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। बोथ पंप एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर और पंप दोनों की तरह जो काम कर रहे हैं वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो टाइप, एक B6 एक मेरे पास क्या F है, दोनों एक साथ, मिसाल बी से गुजर कर B6 से गुजर कर F के ऊपर, वो इतना फर्क नहीं है, लेकिन इसके नेचर आपने जानना है। ये इसका नेचर हमारे पास क्या है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन इसका नेचर है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसका जो नेचर है वो क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन से बना है। आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ऐसा आयरन जिसके सल्फर और प्रोटीन, प्रोटीन है नेचर इसका, ठीक है। ये नेचर आपने याद रखना है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन आगे जाकर प्लास्टोसाइनिन को, अब प्लास्टोसाइनिन बड़ा छलांग लगा रहा होता है, बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन मिले। तो साइटोक्रोम कहता है अभी यार, अभी तो देखो, अभी तो पार्टी तो अभी शुरू होने वाली है। तो कहता है क्यों, कहता है अभी इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तो ये बोझ नहीं उठा सकता हूँ। वो कहता है बस दे दो, अभी तो मैंने उठाना है, तो चलो शुरू दे लेते। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दिया, अब प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, प्लास्टोसाइनिन ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहां से ट्रांसफर इसका कर देता है फोटो सिस्टम 1 की तरफ, फोटो सिस्टम 1 की तरफ, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस प्लास्टोसाइनिन का जो नेचर आपको पता होना चाहिए, ये प्लास्टोसाइनिन, साइनिन का मतलब है कॉपर, प्लास्टो ये यहाँ पर लिख लो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो कॉपर रखता हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ऐसे इसका क्या है नेचर आपने याद रखना है। एमसीक्यूज फिर से, अब यहाँ से ये जो इसको मिलेगा फोटो सिस्टम 1 को, इसकी एनर्जी किससे ज्यादा है, फोटो सिस्टम 2 से ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होगी, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसका नाम है पेरोडॉक्सिन, जिसको भी हम आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। जब ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे तो क्या करता है वो ये करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे एक कंपाउंड है ना, उसको हम को एंजाइम की कैटेगरी में डालते हैं, उसको कहते हैं एनएडीपी, उस एनएडीपी को देगा। अब एनएडीपी को जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो वो क्या करेगा, NADPH2 बनाएगा। और जब NADPH2 बना, वो एक एनर्जी सोर्स है, वो क्या करेगा फिर आगे डार्क रिएक्शन में, फिर वो एनर्जी जब रात को जरूरत होगी या दिन को भी वो रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन की एनर्जी के तौर पर कि वो रिएक्शन में ग्लूकोज बना ले, लेकिन एनर्जी ये रिएक्शन देगा और वो NADPH2 देगा जो आखिर में ये बना। और यहाँ पर जो एटीपी यहाँ पर बना, दो चीजें एटीपी और NADPH2, ये दोनों क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी सोर्स बनेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये क्या मेरे पास आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन मेरे पास है, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया, ठीक है। अब आगे आप इसमें देख ले, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एनएडीपी को देगा। अब एनएडीपी इस हालत में क्या है, इस हालत में एनएडीपी देख ले, एनएडीपी इस हालत में क्या है, प्लस की पावर में, ठीक है, प्लस। यानी ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इस ये अपना सब कुछ जो है वो खो चुका है, वो कहता है मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, अभी मेरी मदद फरमा दे। तो उसकी जो ये क्या कहता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो कहता है फिर भेज दो, फिर क्यों रुके क्यों हो। वो कहता है ये ले लो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन मिले तो एनएडीपी प्लस बना। अब एनएडीपी प्लस को जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो एनएडीपी पहले क्या थी, ऑक्सीडाइज थी। एमसीक्यूज फिर से, ऑक्सीडाइज थी, फिर क्या हुई, जब इलेक्ट्रॉन लिए फिर उसमें हम कहते हैं देन रिड्यूस्ड। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ, बस आपने इसका कंसेप्ट समझना है। मेरा काम आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाना है एक आसान तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर रिड्यूस हुआ मेरे पास। अब रिड्यूस हुआ
इससे क्या बना, NADPH2 बना, यहाँ पर हाइड्रोजन इसने ले लिए। अब यहाँ पर बनने वाला NADPH2 और यहाँ पर बनने वाला ATP, दो चीजें मैंने बतानी है। यहाँ पर क्या हुआ, एक मेरे पास क्या हुआ, ATP बना, और दूसरा मेरे पास क्या बना, NADPH2 बना। अब ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट, ये लाइट रिएक्शन क्या बना, प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट ये तो बने। एक और प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनता है, वो H2O। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट भी बनता है, वो है ऑक्सीजन। यहाँ का बनने वाला ऑक्सीजन, ये जो वाटर बना रहा है, ठीक है, ये ओके, यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये चार प्रोडक्ट आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। आपसे एमसीक्यूज को जो है चेंज कर सकते हैं उसका रुख, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो ना, तो आपका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपको एमसीक्यूज गलत हो, नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ आखिर तक। ये चार प्रोडक्ट इसके क्या बन गए, ठीक है। अब आगे इसमें देख लीजिए, ये जो NADPH2 और ये जो ATP, ये आगे जाकर क्या करेंगे, ये आगे फिर जाकर जो है डार्क रिएक्शन में जाएंगे। मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिख रहा हूँ, डार्क रिएक्शन, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। कहाँ जाएंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे, डार्क रिएक्शन में हमारे पास जाएंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन में गए, फिर से डार्क रिएक्शन से वापस जब आएंगे, फिर ये किस फॉर्म में होंगे, जब लाइट रिएक्शन वापस जब आएंगे, फिर ये NADPH2 वापस इस फॉर्म में होगा, NADP के फॉर्म में होगा। यानी इसको फिर से हाइड्रोजन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन इसको चाहिए। अब वही ATP जो वहां गई थी, वो ATP अब किस फॉर्म में आएगी, वापस ADP की फॉर्म में आएगी, ADP की फॉर्म में आएगी। अब इस ADP को फिर जरूरत है यहाँ पर इस पंप के जरिए कि इसने वापस वहां से आना है, इस लाइट रिएक्शन के जरिए। ये प्रोसेस यहाँ से फिर शुरू होकर यहाँ से फिर इस ADP ने फिर ATP में कन्वर्ट होना है, फिर यहाँ से जाना है किधर, डायरेक्ट रिएक्शन में, वहां पर ग्लूकोज बनाना है, फिर यहाँ से आना। ये एक रिवर्सिबल, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है एक दूसरे के साथ। इस हवाले से एक और बात याद रखना, इस प्रोसेस को अगर आपसे कोई कहे इसका एक ट्रिक आपके पास है कि आप उसको फिंगर टिप से बता सको, वो ट्रिक वो मैं अभी बताऊंगा। वो ट्रिक है पेप्सी फार्मूला। आप पेप्सी बोतल तो पीते होंगे, लेकिन पीना नहीं है, ठीक है, इससे बहुत बचना आपने। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए मैं पेप्सी लिख रहा हूँ। पेप्सी बोतल आप के नाम से इस फार्मूले से आप जो है इसके स्टेप्स आप याद रख सकते हो। पीपीसीपी फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। पीपीसीपी पेप्सी के से ऐसा जो है सेम जो है, हम बोलते हैं पेप्सी भी बोलते हैं, पीपीसीपी भी बोलते हैं। तो आपने पीपीसीपी फार्मूले से, पी का मतलब क्या है, पियोपाइटिन, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास आया, मैंने कहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, पियोपाइटिन। पियोपाइटिन के बाद पी, दूसरा पी क्या है मेरे पास, प्लास्टोक्यूनिन है। फिर सी मेरे पास क्या है, साइटोक्रोम है। फिर आखिरी पी हमारे पास क्या है, प्लास्टोसाइनिन। तो इस चार स्टेप्स को अगर आपसे इंस्टीट्यूट में अगर जो है आप कहते हो मुझसे गलत हो सकते हैं, तो आप पीपीसीपी फार्मूला याद रखना। तो ये भी आपके पास एक ट्रिक है। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखना इसमें, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए, इस लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक साइक्लिक में ये होता है कि जो एटीपी फॉर्मेशन है ना, वो उसमें फिर फोटो सिस्टम टू शुमार नहीं होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लिक जो ये जो साइक्लिक है, साइक्लिक में हमारे पास जो फोटो सिस्टम टू है ना, पहला वाला, वो क्या है, वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एब्सेंट। क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर होती है, वो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फोटो सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फिर वो पैराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, डायरेक्ट यहाँ से प्लास्टोक्यूनिन को देगा। पैराडॉक्सिन प्लास्टोक्यूनिन को देकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से वापस, यहाँ से फिर ऐसे जो है यहाँ तक पैराडॉक्सिन तक। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आता है, बल्कि पैराडॉक्सिन जो है वो इस प्लास्टोक्यूनिन को देगा, प्लास्टोक्यूनिन यहाँ से फिर देगा फोटो सिस्टम वन को, फिर फोटो सिस्टम वन देगा पैराडॉक्सिन को, फिर पैराडॉक्सिन देगा प्लास्टोक्यूनिन को। एक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बनेगा, उसमें फोटो सिस्टम टू नहीं होता है। लेकिन जहां पर हमने पढ़ा यहाँ पर अभी कि नॉन साइक्लिक होता है, वो आप नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम मौजूद है। बहुत मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत फोटो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटो का मतलब लाइट फॉस्फोरिलेशन, एटीपी के बनने को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम हुआ। इसको हम जी स्कीम कहते हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा है, ये देख, ये जो ये देख जेड है, ये देख एस स्ट्रक्चर है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, आपको दिख रहा होगा। तो एक जेड का एक किस्म का स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। और इसी वाले से एक और भी बात रखना, ये एमसीक्यूज भी है, जी स्कीम किस रिएक्शन को कहेंगे। और एक और बात याद रखना, इससे आपके पास चार एमसीक्यूज आ सकते हैं इम्प्लीकेट में, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर चार एमसीक्यूज इस टॉपिक से हमारे पास क्या आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका फिर भी जो है इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा।
और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एमसीक्यूज वेक्टर्स व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अब भी मैंने आपको तकरीबन 20 एमसीक्यूज करवा दिए, लिखवा दिए आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में डार्क रिएक्शन के साथ। थैंक्स।